विज्ञापन कला। विज्ञापन कला विज्ञापन योजना या विज्ञापन को तैयार कर विज्ञापन संदेश को संभावित उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। यह वाहक विज्ञापन माध्यम कहलाता है। विज्ञापन में किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए कहे गए संदेश का बोध होता है। विज्ञापन मानव सभ्यता का हिस्सा आदिकाल से वर्तमान तक किसी न किसी रूप में रहा है। विज्ञापन शब्द की संरचना दो शब्द वि प्लस ज्ञापन से हुआ, जिसमें वि का अर्थ है विशेष तथा ज्ञापन का अर्थ है सूचना या जानकारी देना। विज्ञापन का अर्थ विशेष सूचना या जानकारी देना होता है। विज्ञापन शब्द अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी रूपांतर है। एडवर्टाइजिंग शब्द का निर्माण लैटिन शब्द एडवर्टो से हुआ है, जिसका अर्थ है ध्यान दिलाना या आकर्षित करना है। आधुनिक युग में विज्ञापन एक व्यवसाय के रूप परिपुष्ट होकर सामने आया है। प्राचीन काल से ही विज्ञापन को एक कला के रूप में माना गया है। लस्कर ने कहा है, विज्ञापन मुद्रित रूप से विक्रय की कला है। रॉबर्ट वी जाचर ने विज्ञापन को परिभाषित करते हुए कहा है, विज्ञापन सशक्त संचार माध्यम है जो वस्तु, सेवा या विचार बेचने में औजार का कार्य करता है। लीच के अनुसार विज्ञापन के 4 तत्व होते हैं: वस्तु, उपभोक्ता, माध्यम और उद्देश्य। H.G. वेल्स ने कहा है, वेद झूठ का दूसरा नाम विज्ञापन है। वेद झूठ का दूसरा नाम विज्ञापन। H.G. वेल्स वेद विज्ञापन का जनक डेविड ओगिलवी को माना जाता है। लंदन के थॉमस जे वेरेट को आधुनिक विज्ञापन का जनक कहा गया है। लंदन के थॉमस जे वेरेट आधुनिक विज्ञापन का जनक। 1652 ईस्वी में पहली बार एक साप्ताहिक समाचार पत्र में कॉफ़ी का विज्ञापन हुआ। 1652 में 1657 ईस्वी में चॉकलेट का और चाय का विज्ञापन 1658 ईस्वी में हुआ था। 29 जनवरी 1780 ईस्वी को जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कलकत्ता में प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट हिक्की गजट प्रकाशित किया। 1790 ईस्वी से मुंबई में द कुरियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम भारतीय भाषाओं
उर्दू, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में विज्ञापन छापे गए। भारत में पहला भारतीय भाषा का समाचार पत्र दिग्दर्शन सन 1818 ईस्वी बंगाल में प्रकाशित किया गया था। भारत में 1822 ईस्वी में लिथोग्राफी द्वारा मुद्रण प्रारंभ किया गया था। वो कोलकाता में स्थापित हुई थी। 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही विज्ञापन का आधुनिक स्वरूप सामने आया। मुंबई में प्रथम भारतीय विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। 1909 ईस्वी में कोलकाता में विज्ञापन एजेंसी की स्थापना हुई। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1910 ईस्वी के वार्षिक अंक में प्रथम बार रंगीन विज्ञापन मुद्रित किया। भारत में विज्ञापन का विकास वास्तव में आज़ादी के बाद ही हुआ। 1948 ईस्वी में समाचार पत्रों की प्रसार संख्या प्रमाणित करने के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना की गई। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन 1952 ईस्वी में भारतीय विज्ञापन समिति की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञापनों की गुणवत्ता को सुधारना था। 1962 ईस्वी में मुंबई में विज्ञापन क्लब की स्थापना की गई। 2 नवंबर 1967 ईस्वी में रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित होने लगे। 1950 ईस्वी में विज्ञापन फिल्में बनने लगी थी, जिसका समय 2 मिनट होता था। विज्ञापन का लक्ष्य एवं कार्य अपने निहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संदेश को संप्रेषित करना है। वर्गीकृत विज्ञापन को वॉन्ट एडवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन सबसे सस्ते व सरल होते हैं। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापन के वर्गीकरण के 4 आधार हैं: इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग, नेशनल एडवर्टाइजिंग, रीजनल एडवर्टाइजिंग, लोकल एडवर्टाइजिंग। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, क्षेत्रीय विज्ञापन, स्थानीय विज्ञापन। माध्यम के आधार पर भी विज्ञापनों का वर्गीकरण किया जाता है। मुद्रण माध्यम विज्ञापन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम विज्ञापन, रेडियो, दूरदर्शन आदि। बाह्य विज्ञापन, पोस्टर, होर्डिंग आदि। परिवहन विज्ञापन, हवाई अड्डे, बसों एवं रेलवे आदि। सीधे डाक द्वारा विज्ञापन, पोस्ट कार्ड, पैम्पलेट, कैलेंडर आदि। डिजिटल विज्ञापन, इंटरनेट, मोबाइल आदि। विज्ञापन वस्तु के विक्रय मूल्य को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संप्रेषण का अर्थ किसी
बात या विचार को आगे बढ़ाना है। संप्रेषण विचारों, भावों एवं संदेशों के आदान प्रदान को कहते हैं। संप्रेषण के 3 प्रकार निम्नलिखित है। श्रव्य संप्रेषण, दृश्य संप्रेषण, श्रव्य दृश्य संप्रेषण। श्रव्य संप्रेषण में सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, वार्ता या संदेश देने वाले दिखाई नहीं देते हैं, जैसे रेडियो, लाउडस्पीकर, टेलीफोन आदि। दृश्य संप्रेषण में इसको आँखों से देखते या पढ़ते हैं। इसमें ध्वनि आवाज़ नहीं होता है, जैसे पोस्टर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, वीडियोस आदि दृश्य संप्रेषण के माध्यम है। दृश्य श्रव्य संप्रेषण आदि प्रभावशाली माध्यम है। इसमें संदेश सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं, जैसे फिल्म, दूरदर्शन आदि। विज्ञापन संप्रेषण की प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विज्ञापन में संप्रेषण उत्पाद के प्रति संभावित उपभोक्ताओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। डिज़ाइन विधा का एक प्राणाधार नमूना विज्ञापन है, जिसे संप्रेषण डिज़ाइन के रूप में जाना जाता है। विज्ञापन के लिए ग्राफिक डिज़ाइन बनाते समय चित्र, इलस्ट्रेशन, मुख्य शीर्ष, हेडलाइन, उपशीर्ष, सब हेडलाइन, प्रतीक चिन्ह, सिंबल आदि तत्वों की आवश्यकता होती है। मुख्य शीर्ष, हेडलाइन विज्ञापन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह विज्ञापन का मुख्य संदेश होता है। उपशीर्षक विज्ञापन के शीर्षक द्वारा दिए गए संदेश को आगे बढ़ाता है। इसे मुख्य शीर्षक का सहायक या पूरक कहा जाता है। उपशीर्षक और इलस्ट्रेशन द्वारा दिए गए संदेश के सार की विस्तार से जानकारी को बॉडी कॉपी द्वारा दी जाती है। विज्ञापन के चित्र उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसलिए लगभग प्रत्येक विज्ञापन में चित्र आवश्यक रूप से दिखाई देते हैं। यह फर्म का व्यापारिक चिन्ह ब्रांड नाम होता है। यह ब्रांड संप्रेषण और लक्षित उपभोक्ताओं के माध्यम संबंध बनाने के लिए होता है। मोनोग्राम किसी भी नाम के एक अक्षर, 2 या 2 से अधिक अक्षर का यौगिक है। प्रतीक चिन्ह, सिंबल किसी कंपनी या व्यक्तिगत नाम का प्रतीक चिन्ह होता है, जो उस कंपनी या व्यक्ति की विशेषताओं और गुणों पर आधारित है। लोगोटाइप किसी कंपनी, व्यक्ति या समूह के नाम का प्रयोग है, जो एक विशेष प्रकार से लिखा होता है। कंपनी का ब्रांड नाम, लोगोटाइप हमेशा एक ही तरह से लिखा जाता है। मुद्रित विज्ञापन के निर्माण में विभिन्न तकनीकी और मशीनी प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। किसी भी कहानी या विचार के संदेश को मुद्रित कर प्रतिलिपियां बनाने योग्य चित्रों द्वारा या चित्रों की सहायता से कहना इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन का शब्दार्थ दृश्यांक चित्रण है। मुद्रित विज्ञापन में रेखांकन, चित्रांकन
फोटोग्राफी या कंप्यूटर द्वारा निर्मित कला जो विज्ञापन में एक चित्र के रूप में प्रयुक्त होता है, इलस्ट्रेशन कहलाता है। विज्ञापन योजना के निर्माण और तैयार करने के पश्चात विज्ञापन संदेश को संभावित उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है। विज्ञापन के माध्यम के रूप में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन, बाह्य माध्यम, पोस्टर, होर्डिंग आदि, इंटरनेट, पीओपी आदि। विज्ञापन माध्यम प्रिंट मीडिया, जिसको मुद्रण माध्यम और प्रसारित माध्यम ब्रॉडकास्ट मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, डायरेक्ट मेल, कैटलॉग, ब्रोशर, मेल कार्ड, कैलेंडर, फोल्डर आदि। दूरदर्शन और रेडियो ब्रॉडकास्ट मीडिया में सहायक माध्यम पीओपी, पॉइंट ऑफ परचेज, विंडो डिस्प्ले, वॉल डिस्प्ले, शो कार्ड, हैंगिंग्स, स्टिकर्स, शॉपिंग बैग एवं स्टोर डिस्प्ले। आउटडोर मीडिया, पोस्टर, होर्डिंग, बिलबोर्ड, ट्रांजिट, बैनर एवं परिवेश विज्ञापन। ब्रॉडकास्ट मीडिया दूरदर्शन, रेडियो, इंटरैक्टिव माध्यम, ऑनलाइन, कंप्यूटर सेवाएं, होम शॉपिंग, ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट, मोबाइल, सीडी, रोम आदि। अन्य प्रत्येक कार्य, विक्रय, अभिवृद्धि, लोक संपर्क आदि। मुद्रण माध्यम विज्ञापन का बहुत प्राचीन एवं परंपरागत माध्यम है। प्रिंटिंग माध्यमों में समाचार पत्र और पत्रिकाएं दोनों प्रमुख माध्यम हैं। समाचार पत्र एक प्रभावी माध्यम है जो संभावित ग्राहकों की बड़ी संख्या तक पहुंचता है। समाचार पत्रों का आकार, लंबाई 45 सेंटीमीटर से 57 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 कॉलम से 9 कॉलम तक होती है। विज्ञापन के लिए पत्रिका प्रिंट माध्यमों में एक आदर्श माध्यम है जो विज्ञापनकर्ता के संदेश को संभावित उपभोक्ताओं तक प्रभावित तरीके से पहुंचाती है। पत्रिकाओं का मानक आकार 8x10 इंच होता है। डायरेक्ट मेल माध्यम भी एक प्राचीन माध्यम है। विज्ञापनकर्ता द्वारा इस माध्यम का प्रयोग कुछ गिने चुने उपभोक्ताओं को लक्ष्य में रखकर ही किया जाता है। कैटलॉग सूची पत्र कहलाता है, जिसमें फर्म के विभिन्न उत्पादों, उनके मूल्य तथा गुणवत्ता, रंग, आकार तथा उत्पाद का प्रयोग आदि की जानकारी दी जाती है। कैलेंडर माध्यम सामान्यतः प्रत्येक घर में दिखाई देता है। यह भी एक प्रभावी माध्यम है जो 24 घंटे उपभोक्ताओं को उत्पाद की याद दिलाता रहता है। फोल्डर्स में कागज पर छपाई करने के बाद उसको फोल्ड किया जाता है। पैम्पलेट भी स्थानीय विज्ञापन का सरल व सस्ता स्वरूप है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जो संपूर्ण राष्ट्र में प्रसारित होता है। भारत में रेडियो का
प्रसारण 1927 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिसे 1936 ईस्वी से ऑल इंडियन रेडियो के नाम से जाना जाने लगा। 15 सितंबर 1959 ईस्वी में दूरदर्शन की स्थापना दिल्ली में हुई। जनवरी 1976 ईस्वी में दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापन प्रसारित हुआ। बाह्य विज्ञापन माध्यम विज्ञापन का प्रारंभिक स्वरूप है, जिसमें प्रमाण प्राचीन शहर पंपाई में भी मिलते हैं। बाह्य विज्ञापन की श्रेणी में पोस्टर, बिलबोर्ड, होर्डिंग, ट्रांजिट विज्ञापन, कियोस्क आदि। प्रारंभ से ही पोस्टर एक महत्वपूर्ण विज्ञापन माध्यम रहा है। वर्तमान समय में पोस्टर्स का आकार 22x18 इंच और 22x15 इंच और 20x30 इंच देखने को मिलते हैं। होर्डिंग भी एक बाह्य माध्यम है जो बाजार में, चौराहों और मुख्य सड़कों के किनारे विशाल आकार के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। होर्डिंग का आकार 20x30 इंच, 20x20 इंच और 20x40 इंच में अधिक दिखाई देते हैं। बैनर सामान्यतः गलियों, चौराहों पर रस्सियों द्वारा बंधे दिखाई देते हैं, जो कपड़े के बने होते हैं। कियोस्क शहर की सड़कों के बीच में बने डिवाइडर पर खड़े रोड लाइट के खंभों पर लगे हुए दिखाई देते हैं। कियोस्क का आकार 24x36 होता है। परिवहन विज्ञापन भी एक बाह्य विज्ञापन है, जो मुख्यतः शहरों में ही प्रयुक्त किए जा रहे हैं। इसका माध्यम के लिए परिवहन के लिए साधनों, बस, टैक्सी, रेलवे आदि पर किया जाता है। विंडो डिस्प्ले भी विज्ञापन का ही एक माध्यम है, जिसमें सामान्यतः रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, जनरल स्टोर आदि। शोकार्ड यह पोस्टर का छोटा स्वरूप है, जिसमें मुख्य कथन, चित्र, चिन्ह आदि का प्रयोग किया जाता है। एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर मुख्यतः इमेज एडिटिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर भी फोटोशॉप से मिलता जुलता ही है। वर्तमान में इलस्ट्रेटर CS6 इसका नया संस्करण है। डिज़ाइनर द्वारा निर्मित डिज़ाइन या ईमेल को कंप्यूटर से जोड़े हुए प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया जाता है। फोटोग्राफी छायांकन